में वो कानून है कि वहाँ नहीं जाते टूरिस्ट, यहाँ से ज्यादा जाते हैं और क्योंकि वो मेंटेन्ड है। अब क्या हो रहा है, उत्तराखंड धीरे 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 खत्म कर रहे हैं लोग, खत्म कर रहे हैं, अव्यवस्थित हो रहा है। हाँ जी, इसलिए अब चेताना है सरकार। क्या सुना? नमन रोतेला। नमन रोतेला। रोतेला, कहाँ से आप? मैं पिथौरागढ़ गांव है, हल्द्वानी रहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है नमन भाई। और इसके अलावा हम अन्य लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं और कुछ बुजुर्गों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हाल है भाई? क्या हाल है? ठीक है। कैसा? हम LIU से हैं, LIU पहचान है LIU से। अरे तो LIU आप ड्यूटी कर रहे हो तो क्या है माहौल? ठीक है। हाँ, भू कानून बताओ भाई। आप कहाँ से, कौन से चैनल से? ये सच की तोप। सच की तोप आपने सुना नहीं? सच की वाणी। सच की तोप। तोप है ये? हाँ। ओके ओके। क्या नाम पूछिए। आपका? मनोज कुमार डोबरियाल। डोबरियाल जी काशीपुर से आए हैं। काशीपुर से, उधम सिंह नगर। जी हाँ। ओके ओके। तो क्या जरूरत होगी, आज देर में जाग रहा है उत्तराखंडी जनमानस, क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है ना, हर एक चीज का समय होता है। लगता है कि 23 साल तक अभी तक समय नहीं आया था, पहाड़ी जागे नहीं थे, उनको अपना जो अधिकार है उसके बारे में इसकी जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन हम लोग जो है, चूंकि रिटायर होकर के आए, उसके बाद इस चीज के ऊपर हम लोगों ने भी सोचा, गहराई से अध्ययन किया, तो देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों में तो बहुत कुछ वहाँ पे पहाड़ी राज्यों में दे रखा है। यहाँ तक कि जमीन है, बिजनेस है, कोई भी उन लोगों के आदमी के अलावा किसी को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो पूरे इन्होंने, सरकार ने, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया है। किसको जिम्मेदार मानो? सरकार है और कौन है? और उससे ज्यादा जिम्मेदार हमारे पहाड़ी हैं, जो कि 23 साल तक सोते रहे। बट सोए हैं, बटे सोए हम ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि सोने की वजह से बटे हुए हैं ये। क्या समझते हैं क्या करना चाहिए आज ये जो युवा जो है सड़क पर? अब पहाड़ी लोगों को ये चाहिए कि पार्टीवाद भूल करके, एक सबसे पहले वो पहाड़ी हैं, जन्म लिया पहाड़ में, तो वो पहाड़ी पहले हैं, उसके बाद ये पार्टी के हैं, दल के हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रीय दल ही ये काम कर सकता है कि जो सत्ता में आ करके पूरे यहाँ का जो भू कानून है या मूल निवास है, ये लोग कभी नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय दल वाले, ये आप लिख के रख लीजिए। तो इसके लिए क्या करना, या तो अपनी सरकार लानी होगी, बिल्कुल इनकी सरकार गिरानी होगी, अपनी सरकार लानी होगी। ये बहुत बड़ी बात कही है मनोज डोबरियाल जी ने। या सरकार इनकी गिरानी होगी, तब ये समझेंगे, होश में आएंगे, या इनको गिरा के अपनी सरकार लानी होगी जो भू कानून लागू कर सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हम और लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ जो मजबूत हमारे ये हैं। ये एक नारा और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मूल निवास 1950 का, ये यहाँ पर है, ओ सुन लो दिल्ली देहरादून मूल निवास भू कानून। हाँ, UK 1 UK टीम उत्तराखंड ट्रस्ट। हाँ, कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं? हाँ, पौड़ी गढ़वाल से रहने वाले दिल्ली। हाँ, हाँ जी। ये बताओ ना कि ये भू कानून की लड़ाई आज जो सड़कों पर आ गई है, तो क्या कारण है, किसको मानते हैं आप जिम्मेदार, जो कई साल लग गए अभी लोगों को समझ नहीं आया? ये सरकार इसकी जिम्मेवार है। पहले भी हम जब उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, हमारे बड़े जो उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, पहले पत्रकारिता के माध्यम से उन लोगों ने क्या कहते हैं, अपने मूल निवास की, अपने उत्तराखंड की मांग करी थी। जो नहीं हो पाया था वो सड़कों पे उतरे। तो ऐसी मूल निवास की मांग और भू कानून की मांग अब उत्तराखंडी दोबारा करने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तो अब उत्तराखंडी सड़कों पे उतरे हैं और अपने मूल निवास के लिए और अपने भू कानून के लिए सड़कों पे उतरे हैं। और जैसे हमने उत्तराखंड लिया, ऐसी हम मूल निवास और भू कानून को भी लेंगे। महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी है, उस समय भी महिलाएं आगे आई, 2 बहनों ने शहादत भी दी। बिल्कुल, महिलाओं की हर आंदोलन में, हर क्रांति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। जैसे एक महिला की घर परिवार की जिम्मेदारी रहती है, ऐसी देश की और अपने परिवार की, अपने देश की जिम्मेदारी रहती है। देश की भी जिम्मेदारी वैसी रहती है, तो अपने गाँव परिवार की सारी जिम्मेदारी वैसी रहती है। तो ऐसी अभी भी हमारी मूल निवास की और भू कानून की जिम्मेदारी महिला के कंधों में बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक परिवार जब परिवार किसी समस्या से अगर जूझता है, तो उसमें महिलाओं की और बच्चों की भागीदारी ज्यादा रहती है और वो ज्यादा सफर करती है इसमें। क्या नाम है आपका? जयश्री। जयश्री, ये है जयश्री। अभी अन्य कई लोगों से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और लोगों को भी हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, मूल कानून, भू कानून, मूल निवास पे जो ये बात हमारी हो रही है, इसको लेके यस हम इनसे बात करना चाहते हैं। भाई जो है, आज का युवा जागा है,
23 साल हो गए राज्य बने हुए, तब आप बच्चे होंगे या हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की आवश्यकता जो है महसूस की जा रही है बहुत ही मजबूती के साथ। तो इस कानून के लिए अगला क्या रास्ता होगा कि जल्दी से जो है यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार मिले। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में भू कानून की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ का जो युवा है वो एक एजुकेटेड युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, और उसके बाद भी वो बेरोजगार है, और बाहरी राज्य के युवा यहाँ आ रहे हैं और वो हमारी जो नौकरी है उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा, पूरा उत्तराखंड का युवा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, सारी सब क्वालिफिकेशन उसके पास है, और उसके बावजूद भी वो दर के ठोकरा खा रहा है। अपने उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली, मुंबई में होटलों में बर्तन मांज रहा है या कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि इसको कहा जाता है, और उत्तराखंड इतना सक्षम है कि अगर मूल निवास होगा, यहीं के युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो पूरे उत्तराखंड में ऐसा संभव नहीं है कि रोजगार ना मिले, सभी युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए मेन मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि और इससे पलायन भी हो रहा है। लोग युवा, खासकर युवा पीढ़ी अपनी भाषा नहीं बोल रही है, साथ साथ और अपने उत्तराखंड में नहीं रह रही है, बाहर जा रही है क्योंकि रोजगार की तलाश में। अगर उत्तराखंड में भू कानून होगा और यहीं उसको रोजगार मिलेगा तो वो उत्तराखंड से बाहर नहीं जाएगा। तो मेन मुद्दा रोजगार का है। तो